आप सबको जय मसीह की। क्या आप तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए? परमेश्वर आपको हर एक संकटों से बचाने वाले परमेश्वर हैं, हर एक दुखों से आज़ाद करने वाले परमेश्वर हैं। सो आज जो रो रहे हैं, परेशान हैं, इस वीडियो को देखें और उस परेशानियों से, उस बीमारी से आज़ाद हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो आज का वचन हम देखेंगे और पढ़ेंगे और जानेंगे बाइबल के वचन के द्वारा एक स्टोरी को कि कैसे खुदावन परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने जानने वालों को परमेश्वर के पास जो दौड़ के जाता है, जो उनके समीप रहता है, उनसे प्रार्थना करता है, उनकी आराधना करता है, कैसे खुदावन परमेश्वर उनको बचाते हैं। एक स्टोरी के द्वारा बाइबल में जो लिखा है उसके द्वारा हम जानेंगे कि खुदावन परमेश्वर हमें कैसे बचाते हैं। कई लोग विश्वास नहीं करते कि खुदावन ऐसे कैसे कर सकते हैं, कैसे, लेकिन मेरे प्रियो खुदावन करते हैं। वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमसे हर एक चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ की हर एक चीज़ों को देखते हैं। मेरे प्रियो, जो हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी बोलते हैं, खुदावन उसे सुनते हैं, देखते हैं। सो आप उनके समीप जाएं। हालेलुया। भजन संहिता 60:12 में परमेश्वर की सहायता से हम हर एक वीरता को प्राप्त कर सकते हैं, हर एक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, सो कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम जानेंगे इस वीडियो के द्वारा, इस स्टोरी के द्वारा, बाइबल वचन के द्वारा। सो आइए हम देखते हैं। 3 दानियल में हम देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर ने किस तरीके से अपनी मूर्ति बनाकर उन तीनों को दंडवत करने को कहा था। किन तीनों को? शद्रक, मेशक, अबेदनगो को। उसने, जो राजा नबूकदनेस्सर था, वो अपनी मूर्ति बनवा के उनसे प्रार्थना करवाना चाहता था, उनकी सेवा करवाना चाहता था। लेकिन जब वो कहा कि तुम हमारे मूर्ति के सामने दंडवत करो, लेकिन जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब ये उसने आज्ञा दी तो उसने कहा कि हम केवल सर्वशक्तिमान के सिवाय किसी और के आगे अपना सर नहीं झुकाएंगे, हम किसी को दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। पर वो राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। ऐसा उन्हें मना करने पे वो राजा क्रोधित हुआ और उन्हें मार डालना चाहता था। वो उन्हें ताए हुए आग में डाल देना चाहता था। और तब उसने क्या किया, उनके हाथ बंधवा के और ताए हुए आग में उन्हें डाल दिया। और उसने फिर क्या देखा कि कुछ देर बाद उसने देखा कि उसमें 3 नहीं 4 व्यक्ति थे। हालेलुया। और वो कुछ देर देखता रहा, वो अचंभित रहा कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो 3 आदमी को डाला था, 3 व्यक्ति को डाला था उसमें, फिर उसमें 4 क्यों दिखाई दे रहे हैं। वो थोड़ा सा अचंभित हुआ, आश्चर्य किया। फिर उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन उनका तन थोड़ा सा भी नहीं जला था, ना ही उनका बदन का जो कपड़े थे वे जले थे, ना ही वे जले थे। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह था। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बचाते हैं हर एक आग से, हर एक दुखों से, हर एक परेशानियों से, हर एक संकटों से। मेरे प्रियो, वैसे ही शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भी परमेश्वर ने बचाया उस आग से, और उनका एक भी शरीर, थोड़ा सा भी शरीर में कुछ खरोच भी नहीं आया, ना ही कुछ जला, ना ही उनके कपड़े पे कोई आँच आया। और तब राजा ने कहा, अपने मुख के द्वारा ही उसने कहा कि ये इनके परमेश्वर ने किया है, इनके परमेश्वर ने इन्हें बचाया है। वो खुद अपने मुंह से कबूल किया। हालेलुया। सो अगर आप परमेश्वर की, अगर शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जैसे अगर आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, घुटने के बल जाते हैं, केवल उनके सामने सर झुकाते हैं, तो खुदावन कहते हैं कि मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा, कभी लज्जित नहीं होने दूंगा, कभी परेशान नहीं होने दूंगा। आप भरोसा करके देखिए खुदावन पे। आप अपने मनों के हर एक दुखों को उन पे डाल के देखें मेरे प्रियो, हर एक बोझ को उन पे डाल के देखें मेरे प्रियो, आपको शांति मिलेगी। आप परमेश्वर के दाहिने हाथ के नीचे रहेंगे मेरे प्रियो, और परमेश्वर आपको हर एक वैसे ही आग से, जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो के द्वारा हुआ, उनके साथ हुआ, वैसे ही
आप भी बचाए जाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको बचाएंगे, परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। वो जानते हैं कि मेरे बेटे बेटियों की क्या ज़रूरत है, क्या परेशानी है, क्या दुख है, वो देखते हैं मेरे प्रियो। सो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदावन ने कहा कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तू दृढ़ रह, तू परेशान न हो, तू अब दुखों में न जा, तू रो मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे आनंद से भर दूंगा। सो जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं तो खुदावन हमें हर एक चीज़ों से ब्लेस करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर एक रीति से, हर एक चीज़ों से ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर के समीप जाते हैं, हर एक गुनाहों से तौबा करके परमेश्वर के समीप जाते हैं, खुदावन कहते हैं कि चाहे तेरे लिए कोई भी व्यक्ति बुरी युक्ति बनाए, बुरा सोचे, तुझे छोड़ जाए, तुझे परेशानियों में छोड़ जाए, तुझे दुख दे, परेशान करे, लेकिन खुदावन परमेश्वर उस चीज़ों से बचाते हैं मेरे प्रियो। अगर आप खुदावन के समीप घुटने पे जाते हैं तो खुदावन कहते हैं कि मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी परवाह करूंगा, तू मेरे पास आ। हालेलुया। फिर देखेंगे अगला वचन, निर्गमन अध्याय 34 का 10 में, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से